नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन जो दे रखी है इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आपको बनाना है। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ही आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट जो दे रखा वो क्या है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दे रखा, 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। एक कंडीशन दे रखी, जो लेंथ होगी वो अपनी ब्रीथ की कितनी होगी, ट्वाइस होगी, और इसका 1 मोर और होगी, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रीथ द प्लॉट। जब भी ऐसे आ जाए ना ट्वाइस इट्स ब्रीथ, ठीक है, मतलब उसकी, तो हम पहले किसको लेट करेंगे, लेट द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट कितनी मानेंगे अपन उसको, अक्स। लेट किया अक्स। अब लेंथ क्या हो जाएगी, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट कितनी हो गई, देखो इसने क्या बोला, ट्वाइस इट्स ब्रीथ। ब्रीथ का कितना करना है, ट्वाइस करना है, और 1 मोर देन यानी प्लस का 1, ये क्या हो गई आपकी लेंथ आ गई। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना, लेंथ ऑफ द प्लॉट की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। मैंने ब्रीथ को क्या मान लिया, अक्स मान लिया, तो मेरी जो लेंथ आई वो कितनी आ गई, 2x + 1 आ गई। अब आगे इसने देखो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड निकालना है हमको, लेंथ और ब्रीथ निकालना है। एक चीज और दे रखी है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दे रखा आपको, 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। अब एरिया क्या होता है रेक्टेंगुलर का, अगर मैं इसको यहाँ पर b लिख दूँ और इसको मैं यहाँ पर l लिख दूँ, तो क्या होता है आपका l इंटू बी, l क्रॉस b होता है कि नहीं होता, तो 528 मीटर स्क्वायर। तो l की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है आपको, 2x + 1। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं x इंटू 2x + 1 इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। अब देखो x को 2x से करो तो 2x स्क्वायर और +1 तो प्लस का अक्स हो गया, 528 को इस तरफ लेके आओ तो माइनस का 528 हो गया इज इक्वल टू 0, यही बनेगा। अब हम बस इतना ही निकालना है, इसको सोल्व कुछ भी नहीं करना आगे, बस ये इक्वेशन निकाल के बतानी कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बनानी है, बस इस कंडीशन जो दे रखी है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो है वो पार्ट सेकंड क्या होता है, पार्ट फर्स्ट क्या होता है, कंप्लीट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट सेकंड क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं आपके पास, 1 2 3 से लेके कहाँ तक जाना आपको, इन्फिनिटी तक। फिर इसने बोला उनका जो प्रोडक्ट हो रहा है कौन से, कंजुगेटिव। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 1 2 3 ये सब लिखे हैं, ठीक है। एक चीज़ समझना, अब अगर मैं कोई भी इसके अंदर से कोई भी लो, जैसे 5 ले लूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, 6 वाले को 5 + 1, सेकेंड इसके आगे वाला 5 + 2, इसके आगे वाला 5 + 3, मतलब 5, फिर ये कितना बना 6, ये 7, ये 8 बन रहा है ना, ये वाली चीज़, मतलब 5 + 1 है ना। अब तो यहाँ से यहीं से क्या आ जाएगा, अक्स और अक्स +1, 2 कंजुगेटिव जो है इंटीजर्स। तो हम यहाँ पे मानेंगे लेट दी 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, बी कितना हो जाएगा, अक्स और अक्स +1। अब इसके बाद क्या बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि इनका जब प्रोडक्ट करते हैं, कि इनका अक्स और अक्स +1 का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 306। तो बताओ अक्स स्क्वायर हो गया प्लस का अक्स हो गया इज इक्वल टू 306। तो इसको हम लिख सकते हैं अक्स स्क्वायर प्लस का अक्स माइनस का 306 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रही है, तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे इट इज ए
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? कैसे? क्योंकि अक्स जो है वो वेरिएबल है ना, और इस वेरिएबल पे जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है 2 है, या हाईएस्ट पावर जो है वो कितनी है 2 है। ओके, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट क्या होता है सेकंड भी कंप्लीट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट थर्ड है रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, यानी रोहन की जो माँ है वो उससे कितनी बड़ी है 26 ईयर बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, कौन सा प्रोडक्ट 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, जब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वो कितना आता है 360 आता है। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें बस इतना ही बताना है इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी या नहीं बनेगी। बनने के बाद अपन नॉर्मल जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो सब फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं उसके बाद। ठीक है, तो इसके अंदर बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ही करना है। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लेट दी रोहन्स यहाँ पे करेंगे हम प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, क्या मान लेंगे अपन अक्स। ठीक है, तो उसकी द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर कितनी हो जाएगी, उनसे कितनी बड़ी है वो, रोहन से कितनी बड़ी है 26, तो हम लिख सकते हैं अक्स प्लस का 26, ये लिख सकते हैं। उसके बाद इसने क्या बोला है आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी आफ्टर 3 ईयर्स रोहन की जो एज है रोहन्स वो कितनी हो जाएगी आपके पास 3 ईयर्स है, तो बोला 3 अक्स कितनी होगी 3 अक्स। कैसे होगी भाई 3 अक्स थोड़ी होगी, यहाँ पे अक्स प्लस 3 होगी। मैंने जानबूझ के यहाँ पे गलती की है ताकि आपको समझ में आए। 3 अक्स नहीं करना, आफ्टर 3 ईयर्स, मतलब अगर ये मैं बोलूँ ये 5 ईयर्स का हो, है ना, 3 ईयर्स के बाद मतलब कितने साल का हो जाएगा 8 ईयर्स का हो जाएगा ना, यही तो है। अब अगर यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देती 3 अक्स, तो 5 3 जा वो तो कितना हो जाता 15 ईयर्स का हो जाता। समझ में आई मेरी बात? तो यहाँ पे क्या करना आपको, आफ्टर 3 ईयर्स बोले या बिफोर 3 ईयर्स बोले तो आपको प्लस या माइनस करना है। ठीक है, उसके बाद उसकी मम्मी की जो एज है दी मदर्स एज वो कितनी हो जाएगी आपकी 26 है, तो अक्स प्लस का 26 और प्लस का 3, तो यहाँ पर ये कितना बन जाएगा अक्स प्लस का 29, यही बनेगा ना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने क्या बोला है, जो आफ्टर 3 ईयर्स इनकी जो एज आई है उनका जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा 360 के इक्वल होगा। तो हम क्या लिखेंगे अक्स प्लस का 3 और अक्स प्लस का 29 इज इक्वल टू 360। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, ये बन गया अक्स स्क्वायर प्लस का 3 अक्स प्लस का 29 अक्स प्लस का 29 इंटू 3 हो गया इज इक्वल टू 360, ये बन रहा है। यहाँ पे बनेगा अक्स स्क्वायर प्लस का 32 अक्स प्लस का 87 इज इक्वल टू 360। अब 360 को इस साइड लेके आओ, तो अक्स स्क्वायर प्लस का 32 अक्स प्लस का 87 और माइनस का क्या आ गया 360 इज इक्वल टू 0। तो 360 के अंदर से 87 जाएगा, 10 में से 7 गया 3, ओके, और यहाँ पे 5 यानी 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा 7, ओके, और यहाँ पे 2, तो कितना बना 273। तो जो इक्वेशन आ रही है वो क्या आ रही है अक्स स्क्वायर प्लस का 32 अक्स माइनस का 273 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्योंकि अक्स की पावर क्या है 2 है, या अक्स की डिग्री जो है वो कितनी है 2 है हाईएस्ट, और ये क्या हो गई अपनी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट थर्ड क्या होता है कंप्लीट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट फोर्थ एक ट्रेन ट्रेवल से डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। अगर मैं यहाँ पे ये बोल दूँ लेट द यूनिफॉर्म स्पीड कितनी आ जाएगी आपकी अक्स।
ठीक है, ये हो गई यूनिफॉर्म स्पीड। इसके बाद इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, 480 किलोमीटर दे रखी है आपको, यही है। अब अगर यहाँ पर मेरे को टाइम निकालना हो तो टाइम का एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जो टाइम का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है आपकी 480 है और स्पीड कितनी है आपकी अक्स है, तो यहाँ पर ये किस में आ जाएगा, हावर में। ठीक है, ये हो गया आपका एक इक्वेशन ये बन गए। इसके बाद इसने क्या बोला है, इफ द स्पीड हैड बिन 8 किलोमीटर लेस। स्पीड क्या हो जाती है, स्पीड जो है केस, ये तो हो गया आपका केस फर्स्ट की है। अब केस सेकंड पे चलेंगे अपन। तो केस सेकंड के अंदर हमारे पास तीनों चीज है ना, अक्स भी है, 480 भी, ये भी है। अब केस सेकंड के अंदर क्या है कि आपकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म थी लेकिन वो क्या हो रही है, लेस हो रही है, तो अक्स -8 हो जाएगा, ये हो रही है। देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। और जो टाइम लग रहा है, टाइम कितना था पहले स्पीड थी अक्स, अब टाइम कितना था उस टाइम, 480 अपॉन अक्स, ये टाइम लग रहा था। अब कितना टाइम लगेगा, प्लस का 3 और लग जाएगा इसके अंदर। आया समझ में क्या किया मैंने यहाँ पे, इसने बोला स्पीड जो है वो लेस हो रही है। इफ अगर अपन मान लें, इफ द स्पीड हैड बिन 8 किलोमीटर लेस हो रही है, यानी पहले कितनी थी, अक्स थी, उसके अंदर से कितनी लेस हो रही है, -8, तो टाइम लगेगा एक्स्ट्रा। ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है कितना, 3 आवर्स मोर टू कवर। उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, 3 आवर्स का। तो पहले कितना लग रहा था, 480 अपॉन अक्स, अब कितना लगेगा, 480 अपॉन अक्स प्लस का 3 एक्स्ट्रा लग रहा है, यानी पहले 2 घंटे में तो एक्स्ट्रा बना, तो प्लस का 3 और। आई बात समझ में यहाँ पर। इसके बाद जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस सेम है यहाँ पे, 480 किलोमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपन को निकालना क्या है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड। तो इसी इक्वेशन से हम ये निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस का, ये लिख सकते हैं टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। देखो टाइम और स्पीड को मल्टीप्लाई करोगे डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड। टाइम क्या है आपके पास यहाँ पे 480 अपॉन अक्स, 480 अपॉन अक्स प्लस का 3। ठीक है, और यहाँ पर स्पीड जो है वो कितनी है, अक्स माइनस का 8 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना हो गया, 480 हो गया। 480 अपॉन अक्स को अक्स से करो तो 480 अपॉन अक्स इंटू अक्स, ठीक है, प्लस माइनस का, और 480 अपॉन अक्स को मल्टीप्लाई करो आप 8 से, ओके, प्लस का 3 अक्स हो जाएगा और माइनस का कितना हुआ, प्लस का 3x और माइनस का 8, 3 जा 24 इज इक्वल टू 480 हो गया। ये बन गया, यहाँ पर ये बना 480, ओके, माइनस का 480 को 8 से मल्टीप्लाई पढ़ा रहने दो एक बार, अपॉन में अक्स हो गया, प्लस का 3x हो गया, माइनस का 24 इज इक्वल टू 480। 480 से 480 को कट कर सकते हैं अपन, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर इस तरफ क्या बन गया, 0 बन गया, तो यहाँ पर अक्स को पूरा मल्टीप्लाई, यानी अक्स को कॉमन ले लूँ तो ये बन रहा है 480 इंटू 8 प्लस का 3 अक्स स्क्वायर माइनस का 24 अक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर अक्स को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 इंटू अक्स यही बनेगा। तो 480 इंटू 8 3x स्क्वायर माइनस का 24 अक्स, इसके अंदर 3 का डिवाइड जा रहा है सबके अंदर, देखो यहाँ पे 48 के अंदर 1 टाइम जाएगा, 18 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 3 से सबको डिवाइड दे दो, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड देंगे तो ये बनेगा 1, 18 में गया 6 टाइम, 6 3 जा 18 होता है, और ये 0, ठीक है, और इंटू 8 प्लस का अक्स स्क्वायर माइनस का, ये कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा, 8 टाइम जाएगा, 8 3 जा, तो ये हो गया 8 अक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 से क्या किया डिवाइड, तो इसको किसी से भी डिवाइड दो, 0 को 0 ही आना है, तो 160 को 8 से करो तो ये बन गया, यहाँ पे अक्स स्क्वायर को पहले लेके आओ, ठीक है, माइनस का फिर 8 अक्स आ गया। अब इसको 8 से करो तो प्लस का ये क्या बनेगा 0, 8 6 का कितना होता है 48 का 8, ठीक है, 4 8 और 4 कितने हो गए 12, तो 1280 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है अपनी, अक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्या है ये, इट इज ए
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इसके अंदर नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस के अंदर नॉर्मली टाइम, डिस्टेंस और स्पीड का पता होना चाहिए। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्वेश्चन में फर्स्ट बोला था यूनिफॉर्म स्पीड है और डिस्टेंस इतनी है, तो हमने वहां से टाइम निकाल लिया। ओके, केस सेकेंड के अंदर बोला था कि स्पीड जो है वो लेस हो रही है 8, ठीक है, x माइनस 8 कर दिया, तो इसके कारण उसको जो हावर है ना वो 3 हावर एक्स्ट्रा लग रहे कवर करने के लिए, वही डिस्टेंस वही डिस्टेंस कवर करने के लिए हावर एक्स्ट्रा लग रहे। अब अगर लेट अगर मैं मान लो इसको यहाँ पर 2 हावर लग रहे हो, तो वहां पर एक्स्ट्रा करने पे कितने होंगे, 2 प्लस का 3, मतलब अब कितने लग रहे हैं, 5 हावर लग रहे हैं। समझ में आया? तो मैंने यहाँ पे 480 अपॉन x को इसलिए रखा है कि 480 अपॉन x एज ए अपन 2 मान ले, तो उसी के अंदर तो 3 आवर करेंगे अपन, तो अपना टोटल टाइम आ जाएगा। डिस्टेंस ये हो गई। अब यहाँ से फॉर्मूले से हमें डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड होती है ये चीज़। तो यहाँ पर हम इसको वैल्यू पुट कर दी सारी, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगी, एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। पार्ट 4 भी कंप्लीट होता है और ये एक्सरसाइज 4.1 भी क्या होती है, कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छी लगी हो और ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।